नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम इस समय रसीद कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ कन्नौज में। और जो लोग कहते हैं किसान कम आ रहा है और आलू मतलब मिल नहीं पा रहा है, तो वो ये रूप देख सकते हैं कोल्ड का। ये रसीद कोल्ड का है इस समय। हाल ये हाइब्रिड है, इधर हालैंड है। और अगर दिखाएं आप लोगों को तो लास्ट तक पूरा ये देखो, बिल्कुल एंड तक ये जितना जूम कर पा रहे देखो, यहाँ सारा भरा हुआ है। ऊपर छत पर भी डबल स्टोरी है ये। तो ये तो एक मिथक ख़त्म हो गया, किसान नहीं आ रहा। आलू हालैंड लाल सफ़ेद सारे आलू कट रहे हैं फिलहाल। और किसान भी हैं कुछ, और व्यापारी अगर कोई मिलता है तो बात करेंगे, क्योंकि व्यापारी छिबरामऊ में देखो लाइव तो एक दो कोल्ड हैं, उन्हीं में ज़्यादातर लाइव आप लोगों को दिखा पाते हैं। बाकी यहाँ व्यापारियों से ही पता लगता है क्या बाजार है क्या नहीं। और ये देखो, व्यापारियों से पूछना इसलिए पड़ता है कि वो कम बताएं या ज़्यादा बताएं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो समय के अनुसार जो चल रहा है, समय के अनुसार तो व्यक्ति जो सिचुएशन चल रही होगी वही उससे कुछ कम ज़्यादा ही बताएगा। फिलहाल आज 6 अगस्त है आज, तो 6 अगस्त को आज कैसे क्या छिबरामऊ के अंदर बाजार रहे, इस कोल्ड में कैसे क्या रहे, तो उसकी लेंगे जानकारी। फिलहाल कटाई तो हमने आप लोगों को दिखा दी। आलू बढ़िया तरीके से कटाई हो रही, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी बता दें, इसकी लगभग कैपेसिटी जो है वो लगभग 360 की कैपेसिटी हो चुकी है। एक कमरा और इसमें बढ़ गया, लेकिन आलू इसमें सवा दो लाख ही है। और आलू निकलने जो निकासी हो चुकी है वो लगभग 36-37 हज़ार पैकेट इसमें से निकल चुका है। मतलब ये जुलाई लास्ट तक निकला था। अभी ये 5-6 दिन में कितना निकला इसकी अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ये अभी कैलकुलेट शायद नहीं किया उन्होंने। तो फिलहाल बने रहें, एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए कैसे क्या बिकते हैं तो उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल बने रहें आप लोग। फिलहाल अगर इस बरांडे में भी देखें तो निकासी की अगर बात करें तो निकासी ठीक है। और उधर से आप उसको दिखाया था, ये लास्ट वाला बरांडा है बिल्कुल। और राजू भाई साहब हैं, नमस्कार साहब। नमस्कार। ये छिबरामऊ के देखे जाएँ ये काफ़ी जगह आलू लेते हैं बहरहाल, और बढ़िया व्यापारी हैं काफ़ी। थोड़ा आगे आ जाओ, इन लोगों निकलने थोड़ा अनुभव तो होता ही है। तो राजू भाई, हाँ जी, हाल फिलहाल की परिस्थितियाँ अब थोड़ा संभलती हुई दिख रही हैं। हाँ जी। और काफ़ी हद तक देखें उस जगह पे तो नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए। अभी नहीं पहुँचे, मतलब जहाँ से बाज़ार नीचे है अभी वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं। इस समय अगर डिमांड को लेकर अगर बात करें तो डिमांड कैसी है? इस समय डिमांड तो सही चल रही है, डिमांड बढ़ी है है? हर मंडी में। जी जी जी। उसका कारण ये है कि मंडियों में जो बैलेंस था वो खत्म हो चुका था। जी जो जा रहा है उतना जा भी नहीं पा रहा है बरसात की वजह से। जी आमद भी कम है मंडियों में जी और उठान भी अच्छा है, त्योहारी बाजार है जी। तो इसके मतलब ये है कि इस समय जो है मंडियों से बराबर डिमांड चल रही है। हाँ, जैसे कानपुर में जैसे कल भी आवक ज़्यादा थी, आज भी कानपुर मंडी में आवक ज़्यादा रही, लेकिन सेल सारा हो गया। हाँ, 10, 11, 12 बजे तक टोटल बिक गया, मतलब रहा नहीं। माल बिक जाता है, त्योहारी बाजार है और मतलब अब मौसम भी बढ़िया है, आदमी आलू खाने में ही लगा है। जो त्योहारी बाजार आप लोग ये जो बता रहे हैं, क्या त्योहार के बाद जैसे किसान ये पूछता है हमसे आपसे भी, क्या उसको आशा रखनी चाहिए आगे तक कि बाजार कुछ बढ़ेगा कि ऐसा ही निकले कुछ दबाव? देखिए सर, केवल एक ही किसान की थोड़ी मतलब लापरवाही कहें या उसकी मानसिकता कहें, इसको हम नहीं कह सकते हैं। आलू बेचते रहना चाहिए, बस हमारा तो मतलब केवल एक ही बात है, बिकता रहना। जी जी। राजू भाई, वैसे अगर देखा जाए ये बिकी तो रहा है, ये सारा टोटल ये बिकी तो रहा है। इसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, कतई मतलब किसान आ ही नहीं रहा। नहीं, बीच में तो फिक रहा था, जो फेंकना चाहिए नवंबर दिसंबर में वो जुलाई में फेंक रहा। तो फिर चाहे आप भी तो एक किसान हैं, हम भी किसान ही हैं, तो आप भी जाना मुनासिब नहीं समझे भाई। जब फेंकना है तो लास्ट में ही फेंकेंगे, अभी क्यों फेंक दें?
इसीलिए नहीं आए अब किसान। ये है, अब भी किसान कम ही आ रहा है जी। लेकिन हमारा भाई सजेशन अपनी व्यक्तिगत राय यही है, जैसे बिके थोड़ा थोड़ा बेचते रहो। हाँ। जिसके 500 कट्टे हैं वो 100 कट्टे बेचते, 100 कट्टे भी मिले, मतलब बिक्री करते रहना बिक्री चाहिए, बराबर। करते रहना चाहिए, तो उससे चालान बना रहता है। बढ़िया मार्केट चलता रहेगा। नहीं, जैसे जो अभी एक अंदेशा लगाया जा रहा है, जैसे आपने त्योहारी मार्केट बताया, त्योहारी मार्केट जो होते हैं थोड़ा तेज हो जाते हैं जी। लेकिन इस साल अगर देखें तो काफ़ी स्थितियां, कई इतिहास बन गए। जुलाई का एक इतिहास लोगों ने देख लिया कि मध्य का जी। जो नवंबर दिसंबर में रहना चाहिए वो जुलाई में हो गया। जी। तो त्योहार के बाद क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए साहब, अभी हमारा अनुमान जो है कि अभी मतलब जन्माष्टमी तक तो कुछ नहीं होना आलू में। अभी कुछ बाजार नहीं। मतलब अब ज़्यादा डाउन नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन बनी रहेगी, 10-5 रुपये को उठाने होंगे उठान होंगे, हमारी निगाह से। मतलब और थोड़ा मजबूत और हो सकता है। हाँ, मजबूत और स्थिति हो सकती है। जैसे हम लोगों ने शुरुआती दौर के जो बाज़ार जो देखे थे और जिस रेट में आलू रखे गए, जैसे हालैंड अगर देखा जाए तो 700 750 में रखा गया और मार्केट खुला था 650 रुपये। जी। तो क्या 650 पहुंचने की गुंजाइश है कि वहीं पर कि 700 पहुंचेगा कि 650? अभी बाबूजी इस बारे में ज़्यादा हमें इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है, हमारा अनुमान जो है कि 10-20 रुपये और भी टाइट होंगे। और भी टाइट होंगे। जैसे कल हालैंड 517 रुपये, 4-5 लाटें 500 से ऊपर बिकी। जी। हुमा कोल्ड स्टोरेज छिबराई मऊ के अंदर है, कोई बाहर नहीं, वहाँ बोली भी लगती है। अपने यहाँ तो किसान के द्वारा आप लोग खरीद लेते हैं आगे पीछे करके। तो अब 10-20 रुपये देखे तो ऊपर पहुँच गया। एक आध जगह 31 रुपये भी सुनने को आया। फर्रुखाबाद में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड में काफ़ी अच्छा वहाँ पर देखने को मिला, 300 350 रुपये, बढ़िया एक्स्ट्रा BVIP सिल्चर क्वालिटी जो बोली जाती है आप लोगों में। तो इनको देखकर जैसे फर्रुखाबाद में निकासी थोड़ा स्लो है, अपने यहाँ तो काफ़ी अच्छी हो गई। मैं अपने यहाँ तो बहुत अच्छी है, अपने यहाँ और यहाँ 511 रुपये तक यहाँ भी आलू बिका है। हालैंड बिका 511 और 260 रुपये ख्याति बिका है। 260 रुपये ख्याति। और कंचन क्या समझे? कंचन साहब बिकी है 350 रुपये लेके 370 रुपये, 381 रुपये तक। मतलब ये यहाँ आपने खरीदा किसी और? हमने खरीदा 381 गाड़ी रुपये। अपने 381 रुपये में कंचन ली। तो कंचन शुरुआती दौर में तो वही चली थी 500 550 जी। और 450। तो अपने पुराने दौर में पहुंच सकती है कि नहीं? अब क्या कहा जाए। अब 381 मान लो, अभी 250 रुपये बिक रहा था लाल, जी। हैं, और हालैंड बिक रही थी 300 350। 350। अब देखें तो 150-200 रुपये का तो प्रॉफिट है। साल तो हुआ है और होना भी चाहिए। और हम व्यापारी लोग मर गए इसमें, 100 रुपये के 200 रुपये आलू लिए, उसमें बर्बाद हो गए। उसमें बर्बाद हो गए। और होना भी नहीं चाहिए। काफ़ी बाजार नीचे चला गया, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये थी भाई साहब, उस समय जो थी गर्मी पड़ रही थी, हमारी 4 गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक गई हैं उस समय। हाँ, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है। राजू भाई, बंगाल को लेकर क्या अपडेट? बंगाल जितना मजबूत उतना उत्तर प्रदेश बाजार मजबूत कहा जाता रहा, कहा भी जाता है। ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? गुजरात मतलब वहाँ को लेकर, बंगाल को लेकर। बंगाल के बाबूजी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम कम कंटेक्ट रखते हैं। अच्छा। हम अपना काम अपने ही तक सीमित रखते हैं। लेकिन आज वहाँ बॉन्ड जो है उनका 730 रुपये तक पहुँचा और गड्ढा आलू 11 1150 रुपये के आज बिके हैं उनके। ज्योति मतलब ज्योति अगर देखा जाए तो 37-97 उनका बोला जाता है। और 1000 रुपये कुंटल हमने लिया है आज, मतलब 797। कितने? 1000 रुपये कुंटल। 1000 रुपये कुंटल, मतलब आपने तैयारी ली होगी 1000 रुपये कुंटल। अपने यहाँ तो अगर देखें तो मतलब ख्याति और 37 कुछ लगभग में वही चलता है। हाँ, वही चलता है। सेम रेट में ही चलता सेम है। रेट चलता आगरा के अलग हैं। आगरा की बाबूजी क्वालिटी में, अपने यहाँ क्वालिटी में बहुत अंतर है। क्वालिटी वाइज तो खैर अंतर होते हैं इसमें, खैर अपने यहाँ इतनी अच्छी नहीं किसान पैदा करता। केवल किसान भाइयों से हमारा निवेदन यही है जी कि थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दें। उस समय थोड़ी लापरवाही आज बहुत खलती है।
मतलब क्वालिटी बढ़िया डालें। क्वालिटी सुधार नहीं रही है अपने यहाँ। क्वालिटी का तो खैर सुधार करना चाहिए, इसमें खैर कोई दो ये राय हमारी राय है भाई, किसी को मतलब नहीं। जी जी अगर अच्छी क्वालिटी है तो आज भी पैसे मिल रहे हैं। जी 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 500 सवा 500 रुपए जो हाईलैंड बिक रहा है वो क्वालिटी बाहर बिक रहा है। क्वालिटी आलू आज भी 400 रुपए बिका है। अब वो तो भुगिया चेचक होंगे बिल्कुल नीचे स्तर वाले। नहीं, हम बता रहे क्वालिटी मतलब यही तो आलू यही हाँ। तो एक बदनाम करने वाली स्थिति हो जाती है। हाँ 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 अभी ये मेरी बात समझिए। आलू मतलब अच्छा आलू हाँ, बदनाम। अच्छे आलू अच्छा को आलू। वो पीट देता है। जी 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 और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो पैसा भी किसान को अच्छा मिलेगा। ये बात और आपने देखो बहुत बढ़िया कही। हम लोग मतलब जो चाहते हैं अच्छी क्वालिटी मिले, 10 रुपए तेज मिल रहा है, इज्जत से वहाँ भी हमारा बिक जाता है। जहाँ भी पार्टी को देते हैं तो वो भी शिकायत नहीं कर पाता है। जो इस समय स्थितियां हैं, अचानक से एकदम बाजार में उफान क्यों आया, कारण क्या रहे, इस पे थोड़ा आप बताएं। ये मेन चीज़ ये रही, बरसात एकदम ज़्यादा हुई, जी कटाई मतलब किसान कोल्डों में कतई रुक करना बंद कर दिया। जी माल का एकदम इधर शॉर्टेज या किसान हम लोगों को माल नहीं मिला, ऊपर माल हम दे नहीं पाए, मंडियां वहाँ खाली हो गई और बाजार टाइट हो गए। और यही मतलब एक बात रही हमारी निगाह से, तो बात नहीं। आपके निगाह से मतलब ऐसा ही रहा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मंडियों में अच्छी आवक भी पहुंचती है और बाजार रोज ब रोज बढ़ ही रहे हैं। बाबूजी इसलिए बढ़ रहे हैं कि बिक्री भी मतलब रफ्तार पकड़ रही है। बिक्री रफ्तार मंडी जब खाली हो जाती है जी, जब दूसरे दिन नया माल आता है तो अपनी रफ्तार से बिकता है। अपनी रफ्तार से बिकता है। तो और जब माल जाम हो जाता है वो मतलब अपने आप दूसरे जो बैलेंस है वो बैलेंस खराब कर देता है। जी 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 आलू सब्जी ताजी हमेशा हर आदमी मांगता है। हाँ नहीं वो तो बात सही है, और अच्छा जेन्युइन माल हो तो आदमी बहुत जल्दी उस पर जो है गौर करता है। फिलहाल निकासी को लेकर जो घबराहट थी लोगों में, कोल्ड मालिकों में ज़्यादा थी, हाँ। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आलू निकल जाएगा कि रह जाएगा? उम्मीद तो यही है साहब, आलू निकल जाएगा। 2-4-5% अगर बिकेगा फेंकेगा तो वही फेंकेगा कचड़ा माल। कचड़ा वो तो महंगे में भी पिछली साल भी हमेशा बिकता रहा है वो फेंकेगा। उसकी वैसे तो आलू खैर निकल जाना चाहिए, हमें कोई वो नहीं है मतलब। अब कोई डर वाली हमें बात पहले भी नहीं डर था, आज भी डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही महीने की अगर निकासी अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा मतलब माहौल हो जाता है। अब देखो इस महीने में आज 6 तारीख हो गई, कितना निकलता कितना नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बहुत बढ़िया आपने अपडेट दी। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों के लिए हमारा सब यही निवेदन है कि अपना थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें, जैसा बाजार हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकालें, पूरा न बेचें, थोड़ा बेचें अपनी आवश्यकता के अपनी अनुसार। आवश्यकता अनुसार, आगे का माहौल देखते हुए थोड़ा थोड़ा बेचते रहें तो उससे एक रनिंग बनी रहेगी मार्केट में। वो हमारे लिए लाभकारी है और किसान के लिए भी लाभकारी है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी दलाली करने के इच्छुक में हैं, जो बाजार गिराने के चक्कर में रहते ये तो हैं? साहब दलालों का तो भरमार हो ही गया, इसलिए तो ये कारोबार ही एक तरीके से कभी कभी इच्छा होती है घर बढ़ जाए। घर हर बार जगह दलाली, हर जगह दलाली, हर जगह दलाल हो गया ये। बहुत दलाल पैदा हो गया है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे जैसे ईमानदार और मतलब अच्छे व्यापारी। नहीं आप बढ़िया परेशान। व्यापारी हैं, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। कई कोल्डों में हमने आपको देखा और पूछा भी, उसी में मिले थे लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज। लक्ष्मी कोल्ड उस समय लिया बड़ा निर्भीक आपका रहता है, मतलब जो कुछ आप बात कहते हैं पटल पर काफ़ी बढ़िया बात कहते हैं आप। तो बहुत बहुत साफ धन्यवाद, आपने ये अपडेट दी। सन 83 से आलू के काम में लगे हुए हैं जी 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 और बराबर कर रहे हैं। बहुत नफा घटी मुनाफा सब कुछ देखा है। यहाँ तक हो गई स्थिति, बहुत खराब हो गई थी एक बार स्थिति हमारी, और धीरे धीरे अपना करके सुधार के। और जो अभी बीच में एक रेला ऐसा आया, इसमें भी थोड़ा लिपट वो तो बिजनेस है, ऊपर नीचे तो होते रहते। चलिए बहुत नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, व्यापार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी किसान हित में, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब वानगी कैसे निकली ये बता जो ये देखें, देखो आप ही ने लिया, चलिए ये वानगी भी दिखा दो। ये देखो ये कंचन है, साइज की अगर बात करें तो थोड़ा मोटा है ये, और ठीक ठाक है, एक का दुक्का एक का चेचक है, और ये दागी तो हो ही जाता है, एक का दागी भी है। इसका क्या भाव समझे? 350 रुपये। ये 350 रुपये पैकेट आप समझे। इस तरीके से देखो हल्का फुल्का दागी ऐसे पड़ जाता है। जैसे आलू ठीक ठाक है, थोड़ा मोटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहे एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार। अरे राजू भाई ज़रा इधर देखें।
फिलहाल एक ये सैंपल है, ये हालैंड का सैंपल है और ये कोल्ड के कर्मचारी हैं, तो ये इन्हीं के सामने खुला था। थोड़ा इनसे जानकारी लें। अरे जा करे दद्दा रमा जी, जा कैसे हालैंड बिकी? ये 451 रुपया बिकी है। 451 कैसे, मतलब बिकी कैसे? 53 के लिए कोई वापसी नहीं है इसमें। कोई वापसी नहीं, मतलब ऐसे ही 4.5, मतलब कुछ खराब बराबर होगा ना ना हाँ। मैं बोला है। अच्छा गोल ज़्यादा है, तो व्यापारियों ने 5 की गई है हाँ 5 की गई, माल मतलब। वाले ने 5 की गई। अच्छा 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 हमने बोल ले लो 500 ले लो। अच्छा, मतलब ऐसे ही लो जा खाओ, मतलब 11 लुगुरी का छोड़ दारा नहीं पूरी नहीं। 500 ना। अब कैसे का माहौल है, जा बताओ कोल्ड में? माहौल सही है, कटाई खूब चल रही है। कटाई खूब चल रही गना के साथ, दिखावो लो कितने जो रमेश आड़ती रमेश ठाकुर साहब ने हैं। देखता हूँ तुम कैसे का खरीद रहे हो आजकल? भैया बताओ हालैंड कैसे खरीद रहे हैं? हालैंड वही बोली में मानो चलो आप 490-95 रुपया दिया है। कल 517 रुपया लो बिची। यहाँ लिया आज यहाँ कैसे ले? 490-95 रुपये तक। 490-95 तक हालैंड। ये देखो इस तरीके का है। हाँ ये गोल है, इसमें हालैंड वैसे बढ़िया है। हालैंड मीडियम है। मीडियम है। जा का भाव बिची हैं? ये क्या रहा मैंने 451 बताए रे। 451 रुपये। तुम्हारी आज कैसी लालू नाच कैसे काल है आज, जा बताओ। आज कंचन वही लिया 325 रुपये तक। 3.25। हाँ सुबेद वही लिया 235 रुपये तक। 235 रुपये तक। रुपये तक। और हालैंड वही लिया 495 रुपये तक। 495, मतलब 5 रुपया कम ही कर दे तुम। 5 रुपया कम कर दे, मतलब तो कटाई कट रहा है, गीला वाला नहीं, कटाई हो रहा है। अच्छा गीला बालू अगर हो तो कहाँ वही पोजीशन मान चलो 5 रुपये तक है अभी मेरी 5 दुकान। भाई ऊपर जो लेता है उसकी कहाँ भेज रहा है, क्या कर रहा है, वो भगवान जाने। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी 5 रुपये तक है गीला, मतलब का आलू गीला लायक हो तो 5 5। रुपये तक। कल कंचन 370 रुपये वहाँ बिक गई थी हुमा कोल्ड में, और यहाँ आपने 350। बढ़िया नंबर 1 कैसे? नंबर 1 हम तो जैसे 325 रुपये की ली है अच्छा अपने हिसाब से अपने। चलिए बहरहाल और जो व्यापारी होंगे तो उनसे जानकारी। ये लालू जो हैं ये उनका कर्मचारी था, तो इन लोगों के सामने सारा सब कुछ होता है, तो बने रहें अगर कोई मिलता है तो।